क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी कंप्यूटर की क्लासेस चलती है, यानी कि यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उससे आज हमारा यूपी बोर्ड सिलेबस से क्लास 10th 9th के लिए आज हमारा सेकंड वीडियो। आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के प्रकार, यानी कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। कम्युनिकेशन चैनल 3 प्रकार के होते हैं, सिंप्लेक्स, अर्ध डुप्लेक्स और पूर्ण डुप्लेक्स, यानी कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। आगे देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। तो सिंप्लेक्स, इस अवस्था में डाटा संचरण सदैव एक ही दिशा में होता है, अर्थात हम अपनी सूचनाओं को केवल भेज सकते हैं और प्राप्त नहीं कर सकते। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाता है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या कम्युनिकेशन होता है, जिसमें डाटा जो होता है केवल सदैव संचरण की दिशा में ही होता है। जैसे कि हम किसी के पास कोई भी डाटा केवल भेज सकते हैं, न उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, यानी केवल हम सेंड करने का काम कर सकते हैं, उसे कहते हैं सिंप्लेक्स। अगला हम देखते हैं। अगला है, इसके उदाहरण कौन कौन से आ जाएंगे। उदाहरण में कीबोर्ड, जैसे कि कीबोर्ड से हम केवल सूचना भेज सकते हैं, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे हम माउस भी हो सकता है, माउस से भी हम केवल सूचनाएं दे सकते हैं, उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे जो भी डिवाइसेस हैं जिसे हम केवल सूचनाएं दे सकते हैं, या तो कोई भी ऐसे जो भी एप्लीकेशंस हैं जिसे हम केवल सूचनाएं दे सकते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, सिंप्लेक्स। चलिए आगे देखते हैं। सिंप्लेक्स का एक फिगर हम देखते हैं। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो ट्रांसमीटर होता है वो केवल रिसीवर को अपना जो भी मैसेज होता है वो रिसीवर के पास केवल भेजने का काम करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंप्लेक्स हमारा ट्रांसमीटर सिंप्लेक्स होता है, जो कि केवल भेजने का कार्य करता है या तो संचरण करता है। अगला हम देखते हैं अर्ध डुप्लेक्स। इस अवस्था में डाटा का संचरण दोनों दिशाओं में होता है। अर्ध डुप्लेक्स में क्या होता है, इस अवस्था में डेटा का संचरण दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में संचरण होता है। यह अवस्था वैकल्पिक द्विमार्गी, यानी कि 2 वे अल्टरनेटिव भी कहलाती है। जो अर्ध डुप्लेक्स होता है वो दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में संचरण होता है। यह अवस्था वैकल्पिक द्विमार्ग कहलाती है, यानी कि यह हम अर्ध डुप्लेक्स क्या होता है, हम मैसेज भेज भी सकते हैं और मैसेज प्राप्त भी कर सकते हैं, उसको कहते हैं अर्ध डुप्लेक्स। लेकिन एक समय में 2 डिवाइसेस अगर डेटा का जो भी संचरण हम कर रहे हैं तो एक बार में एक ही डिवाइस से हम दूसरे डिवाइस में संचरण करा सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा अर्ध डुप्लेक्स। अर्थात इस अवस्था में अपनी सूचनाओं को एक ही समय में या तो भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हार्ड डिस्क में, जो हमारा हार्ड डिस्क होता है उससे डाटा का आदान प्रदान अर्ध डुप्लेक्स अवस्था में होता है। जो हमारा हार्ड डिस्क होता है वो डेटा का आदान प्रदान अर्ध डुप्लेक्स संचरण के द्वारा करता है। जब हार्ड डिस्क पर डेटा संग्रहित यानी कि सेव किया जाता है तो उस समय डेटा को हार्ड डिस्क पे पढ़ा नहीं जा सकता, यानी कि जब हम हार्ड डिस्क से डेटा का संचरण करते हैं तो उस समय हम डेटा को पढ़ नहीं सकते, और जब हार्ड डिस्क से डाटा को पढ़ा जाता है तो उस समय हम डाटा को संग्रहित यानी कि सेव नहीं कर सकते। यानी कि जब हम पढ़ेंगे तो सेव नहीं कर सकते, या तो डाटा को जब हम उसका जो भी हम सेव कर रहे हैं तो उसको हम उस समय पढ़ नहीं सकते। तो इसके फिगर को हम देख के समझते हैं, जो कि हाफ डुप्लेक्स है, यानी कि दोनों तरफ से हम उसको भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक काम में एक समय में दोनों काम नहीं कर सकते। यानी कि हम भेज रहे हैं तो उस डेटा का यूज़ नहीं कर सकते, और यूज़ कर रहे हैं तो उस डेटा को हम भेज नहीं सकते। तो ये हमारा हो गया अर्ध डुप्लेक्स। अगला आ जाएगा पूर्ण डुप्लेक्स, यानी कि फुल डुप्लेक्स। इस अवस्था में डेटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है। जो हमारा पूर्ण डुप्लेक्स होता है वो डेटा का संचरण दोनों दिशाओं में करता है। हम एक ही समय में दोनों दिशाओं में सूचनाओं का संचरण कर सकते हैं,
यानी कि कोई भी एक समय जो भी हम डेटा एक दूसरे के पास जो भी हम भेजते हैं या रिसीव करते हैं तो दोनों काम एक साथ हो सकता है। एक ही समय में दोनों दिशाओं में सूचनाएं संचरण की जा सकती है या तो उसे हम रिसीव कर सकते हैं। अर्थात हम एक ही समय में सूचनाओं को भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। पूर्ण डुप्लेक्स में क्या होता है, एक साथ में हम सूचनाओं को भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, जैसे हमारे आजकल के स्मार्टफोन्स हैं। तो चलिए देखते हैं फुल डुप्लेक्स में, जैसे यह एक फिगर के द्वारा है, यानी कि हम कोई भी मैसेज रिसीव करेंगे तो ट्रांसमिट भी होता रहेगा, ट्रांसमिट करेंगे रिसीव, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ होता भी रहता है। अगला देखते हैं लैन एंड वैन इंटरनेट। लैन, मैन एंड वैन। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन कंप्यूटर तथा नेटवर्क डिवाइसेस का ऐसा समूह है जो किसी एक बिल्डिंग या अपार्टमेंट में आपस में जुड़े होते हैं। लैन का उपयोग कंप्यूटर्स के बीच प्रिंटर, हार्ड डिस्क, स्कैनर आदि शेयर करने के लिए किया जाता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, कि जो केवल लोकल में वो एक से दूसरे कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को जोड़ता है, वो हमारा रहता है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हम एक स्कूल में 2-3 सिस्टम को एक साथ जोड़ सकते हैं, या तो एक कंप्यूटर सेंटर्स पे 2-3 सिस्टम को एक साथ जोड़ सकते हैं, वो क्या हमारा जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए ये हमारा कोई एक मेन डिवाइसेस हो जाता है और उससे हम बाकी सभी डिवाइसेस को जोड़ देते हैं, ये हमारा हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन। ये नेटवर्क आपको हर जगह मिलेगा, जैसे ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स शेयरिंग, डेटा स्टोर, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए इस नेटवर्क को यूज़ किया जाता है। इसको बनाने के लिए कुछ ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हब, स्विच, नेटवर्क एडेप्टर, राउटर और एथरनेट केबल की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को आपको हर जगह, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, रिसोर्सेज शेयरिंग में, या डाटा स्टोरेज में, या डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें आप इसको जोड़ने के लिए या तो इसको बनाने के लिए अधिक हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस एक हब और स्विच और नेटवर्क एडाप्टर और राउटर के द्वारा हम इसको और एक केबल के थ्रू इसको एक दूसरे से ऐड कर सकते हैं, तो जोड़ सकते हैं। सबसे छोटा लैन केवल 2 कंप्यूटर से बन सकता है, यानी कि सबसे छोटा अगर हम बनाते हैं तो उसको 2 कंप्यूटर से बन सकता है। एक लैन में हम 1000 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं, यानी कि हम केवल लैन का यूज़ करते हैं तो एक लैन में हम एक साथ 1000 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं। ज़्यादातर लैन को वायर कनेक्शन में उपयोग किया जाता है, लेकिन आजकल ये वायरलेस भी इस्तेमाल हो रहा है। इस नेटवर्क की खासियत है इसकी स्पीड, कम खर्चा और सिक्योरिटी। इसमें एथरनेट केबल का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, लैन का। जो भी हमारा लैन है यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें हम इसकी स्पीड काफ़ी अधिक है, कम खर्चा में होता है, काफ़ी सिक्योर है और एथरनेट केबल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं इसकी खासियत क्या है। तो इसकी खासियत है हमारे छोटे जियोग्राफिकल एरिया में इसकी दूरी सीमित है, यानी कि कम से कम दूरी में है। एक घर, ऑफिस और कॉलेज में इस्तेमाल होता है। तीसरा इसका है, इसकी ओनरशिप प्राइवेट होती है। आसानी से इस नेटवर्क को बनाया जा सकता है। इस नेटवर्क की डेटा ट्रांसमिशन स्पीड हाई होती है। तो आगे हम देखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वैन। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो यानी कि हम लैन और मैन के बाद जो नेटवर्क आता है वही नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क। वैसे तो ये सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरे ग्लोबल के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखता है। इसको वैन भी बोला जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क को लैन और लैंस बोला जाता है। इस नेटवर्क की खासियत एक डेटा रेट कम है लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेट, यानी कि वाइड एरिया। जैसे हम वाइड एरिया को समझने के लिए हम इंटरनेट को ले सकते हैं। यह सबसे बड़ा नेटवर्क है, पूरे ग्लोबल यानी कि पूरे विश्व में कनेक्टेड रहता है। इसका जो भी है, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस, ये कम से कम मतलब अधिक से अधिक डिस्टेंस को कवर करता है। इसका सबसे इजी हम ले सकते हैं इसका एग्जांपल के लिए इंटरनेट। वैन 2 तरह के होते हैं। पहला
एंटरप्राइज वैन और दूसरा ग्लोबल वैन। वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होने वाले कंप्यूटर ज़्यादातर पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल करने जैसे कि टेलीफोन लाइंस, लीज्ड लाइंस और सैटेलाइट्स जैसे वैन है इंटरनेट। वैन के जरिए नेटवर्क की सुविधा देने वाली कंपनी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। यानी कि जो भी वैन के जरिए हमें नेटवर्क की सुविधा देती है उसे हम बोलते हैं नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। इसको इंटरनेट कोर बोला जाता है। वैन को सबसे महंगा नेटवर्क बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जैसे सोनेट, फार्मरेली और एटीएम। इसकी खासियत क्या है? बड़े जियोग्राफिकल एरिया जैसे दो देशों को आपस में इस नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी ऑनरशिप पब्लिक और प्राइवेट होती है। इस नेटवर्क को इंस्टॉल और मेंटेनेंस करना डिफ़िकल्ट होता है डेटा डी में। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उसको जानने के लिए बन रही है हमारे यूट्यूब चैनल गुरु कृपा टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर।